नमस्कार दर्शकों। बहुत गंभीर बात है और आपके जानने लायक भी। पोहरी के कल्लू पे विश्वास कर लेना, कोलारस के लल्लू पे विश्वास कर लेना और पिछोर के मुन्ना पे विश्वास कर लेना या फिर करेरा के चुन्ना पे विश्वास कर लेना, लेकिन एआई पर विश्वास करने से पहले एक बार सोच लेना और अच्छी तरह से पुष्टि कर लेना, समझ लेना, क्योंकि ये सिद्ध हो चुका है कि एआई झूठ भी बोलता है। और एआई झूठ कैसे बोलता है, क्यों बोलता है, ये हम आपको विस्तार से बता देते हैं। दरअसल ये जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, शुक्रवार के दिन व्हाट्सएप पर अटैच एआई मेटा विद लेमा 3.2 से सवाल पूछे गए। सवाल ये पूछा गया कि सांसद सुमन किस जाति से हैं। अब देखिए जवाब क्या आया। सांसद सुमन की जाति के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिली है। आप पढ़ सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। हालांकि रामजी लाल सुमन नामक एक सांसद के बारे में जानकारी मिली है जो समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सदस्य हैं। गौर कीजिएगा, समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सदस्य बताया जा रहा है एआई द्वारा शुक्रवार को। अब जब एक दिन बीत गया, शनिवार का दिन ही बीता, उसके बाद अब ये आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, पुनः एक बार फिर इसी एआई से सवाल पूछा, सेम व्हाट्सएप से, सेम नंबर से। एक बार फिर लगभग मिलता जुलता सवाल ही पूछा गया कि रामजी लाल सुमन कौन है। तब इसने बताया, एआई ने, रामजी लाल सुमन भाजपा के सदस्य हैं, एक राजनीतिज्ञ हैं। ये देखिए आप पढ़ सकते हैं। मतलब ये कि जिसे एआई एक दिन दो दिन पहले बता रहा था कि समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सदस्य हैं, एक और दो दिन बाद ही उसे एआई भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बताने लगा। ये एआई की खासियत है। अब जब हमने इसको कहा कि शुक्रवार को आपने समाजवादी पार्टी का बताया था, आज भाजपा का बता दिया इन्हें, तो 2 दिन में चुनाव हो गए क्या भैया जी? एआई आप तो बता दें। और क्या मैं अब आपको विश्वसनीय नहीं मानूं? अब देखिए मजेदार, एआई ने कहा कि मैं बताना चाहता हूं कि मैंने पहले रामजी लाल सुमन की पार्टी के बारे में गलत जानकारी दी थी। वास्तव में रामजी लाल सुमन समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सदस्य हैं। मैं अपनी गलती के लिए माफी मांगता हूं और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि मैं अपनी जानकारी को अद्यतन करने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। अब एआई ने तो गलती मान ली। विश्लेषण ये है कि क्या आपको लगता है कि एआई गलती कर सकता है? नहीं, एआई ने कोई गलती नहीं की। पहली बार एआई ने बताया कि सुमन समाजवादी पार्टी के हैं और दूसरी बार एआई ने बताया कि सुमन समाजवादी पार्टी के नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के हैं। एआई जानता था कि एक दिन पहले हमने उससे जब उसी से जुड़ा एक सवाल पूछा तो वो जानकारी हमें दे चुका है। दूसरे दिन संभव ये भी है कि वो हमारे ब्रेन को चेक करना चाहता हो कि इनकी बुद्धिमत्ता कितनी है। तो संभव है कि वो गलत जानकारी देकर ये डाटा कलेक्ट कर रहा हो कि हम एक दिन में कुछ भूलते हैं या नहीं। एक दिन पहले दी गई सूचना को क्या हम दूसरे दिन भूल जाएंगे या नहीं भूल पाएंगे। हो सकता है कि विश्लेषण एआई इस चीज पर कर रहा हो, यानी कि जो डाटा कलेक्शन की प्रक्रिया है, उस डाटा कलेक्शन की प्रक्रिया में आपके जो सवाल हैं संभवतः उन्हें भी शामिल किया जा रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, आपके ब्रेन में कितनी क्षमता है, आपके दिमाग में कितनी दक्षता है, इन सब का रिकॉर्ड भी एआई अपने तरीके से शायद कलेक्ट कर रहा हो। तो अगली बार एआई का जब भी इस्तेमाल करें सोच समझ कर करें, क्योंकि ये जो डाटा है ये बरसों तक काम आएगा। इसके जरिए शायद शोध भी हो, इसके जरिए शायद एक नई तकनीक विकसित करने की कोशिश की जाए। जैसे कि अभी कल मैं एक खबर देख रहा था, उसमें बताया जा रहा था कि मच्छर मारने के लिए जब कृत्रिम मच्छर बनाए गए और कृत्रिम मच्छरों से भी बात नहीं बनी। जी हाँ, कृत्रिम मच्छर मैं पहले आपको वीडियो में बता चुका हूं।
तो फिर अब नया तरीका निकाला जा रहा है। उस नया तरीके में यह है कि आपके शरीर में एक इंजेक्शन लगाया जाए और उस इंजेक्शन में जो दवा डाली जाएगी, उस दवा के जरिए आपके ब्लड में कोई भी एक ऐसा तत्व मिल जाएगा जिसके बाद मच्छर आपको काटेगा अगले 15 दिन तक, तो मच्छर मर जाएगा। तो ये सब विज्ञान के शोध हैं, शोध चल रहे हैं। हालांकि ये अभी ये नहीं कहेंगे कि व्यवहारिक रूप से ये सिस्टम आ चुका है हमारे और आपके बीच, लेकिन शोध चल रहा है। और शोध चल रहा है तो बड़ी ही गंभीर बात है, क्योंकि ऐसे शोध बेहतर भी हो सकते हैं भविष्य के लिए और गड़बड़ भी हो सकते हैं। हालांकि हमारे ऊपर अभी बताया जा रहा है कि कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा उसका, तात्कालिक रूप से उस जहर का, लेकिन मच्छर मर जाएगा। तो विज्ञान आगे किस दिशा में जा रहा है, ये नजर रखने वाली बात है और हमें सजग रहने की जरूरत है, ताकि कहीं विज्ञान के जरिए हम कोई मुसीबत मोल ना ले लें। जैसा कि आजकल हार्ट अटैक के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, ये नहीं कहेंगे हम कि उसका वैक्सीन से कहीं कोई सरोकार है, हम नहीं कहेंगे। और ना हम ये कहने की स्वतंत्रता रख सकते हैं आज के दौर में, जैसी स्थितियां हैं, जैसी परिस्थितियां हैं। नमस्कार, मैं सौरभ दुबे।